नमस्कार दोस्तों। अनहद नाद की 10 आवाजें कैसे सुने। तो अनहद नाद जो है वो क्या है और इसे कैसे सुना जाता है और ये कहां से आवाजें आती हैं, ये सारी जानकारी, सारा विषय आज हम डिस्कस करते हैं। तो जो अनहद नाद है, नाद मीन्स आवाज को हम कहते हैं, जैसे आपने सुना है दो आवाजें अगर दो चीजें टकराती हैं तो कोई आवाज पैदा होती है। तो ये हो गया स्थूल जगत में। ऐसे ही सूक्ष्म जगत में कुछ भी कोई भी चीज चलती है आपके शरीर में, जो सूक्ष्म तंत्र है जिसे आप कहते हैं, जिसमें 7 चक्र हैं, वो जो सूक्ष्म शरीर है आपका, जब उस शरीर में कोई आवाज आती है तो वो आपको सुनाई देती है, उसे अनहद नाद बोलते हैं। क्योंकि यही आपका जो सूक्ष्म शरीर है, यही पिंड है, यही ब्रह्मांड है। और जब आप सूक्ष्म शरीर से ये चीजें सुनते हो तो आप सर्वव्याप्त हो जाते हो। तब आपका शरीर आपका नहीं रहता, ये एक तरह से पूरा ब्रह्मांड ही हो जाता है। तभी बोलते हैं पिंड ही ब्रह्मांड है। तो जब भी ऊर्जा आप ध्यान करते हो सहस्त्रार पे, पहले तो जान ले, जब आप ध्यान करते हैं तो कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठते उठते आपके सहस्त्रार पे आ जाती है। तो यहाँ पे सहस्त्रार पे जब आ जाती है तो आपके आगे चक्र पे आपको लगता है आपकी जो आवाज सुनाई देती है वो आपके आगे चक्र से सुनाई देती है। कोई व्यक्ति कहते हैं लेफ्ट कान से अनहद नाद सुने या राइट कान से सुने, मतलब आप बाएं तरफ से भी अनहद नाद को सुन सकते हैं, दाएं तरफ से भी सुन सकते हैं। तो वो आवाज लेकिन जो होती है वो आपके सेंटर से आती है, मतलब मध्य से आती है, जो आपका आगे चक्र है वहां से आवाज आपको सुनाई देती है। और वो आवाज आपका सहस्त्रार और आगे चक्र दोनों जब आपस में टच होते हैं तब आपका वो आवाज जो आपको सुनाई देती है वो किस चीज की सुनाई देती है, जब आपके चक्र मूव करते हैं। कोई भी चक्र मूव करता है तो उस चक्र की एक वाइब्रेशन होती है और वही वाइब्रेशन एक आवाज का रूप ले लेती है। और वही वाइब्रेशन, चक्रों की जो वाइब्रेशन है उसके अलग अलग आवाजें आती हैं। जो चक्र ज्यादा सक्रिय होता है वो उसकी आपको आवाज सुनाई देती है। तो उनकी आवाज जो होती है वो क्या क्या होती है। तो कभी कभी पहली आवाज जो सुनाई देती है सभी साधकों को, वो सन्नाटे की सुनाई देती है आवाज। सन्नाटा हो, शांति हो, ऐसी आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो अगले पड़ाव पे पहुंचता है तो वो सबसे तेज आवाजें तो सारी आ रही हैं, लेकिन सबसे तेज आवाज को सुनने के लिए वो पूरे ध्यान से आगे चक्र पे आवाज को सुनने की कोशिश करता है। जैसे आप अभी जहां भी बैठे हैं वहीं पर आप आंखें बंद करें तो आप सुनेंगे एक तो सन्नाटे की आवाज आ रही है, एक आपको कुछ अगर कोई बर्तन खटखटा रहा है, कुछ बना रहा है, या ऑफिस में कोई काम कर रहा है, या सुबह है तो चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, या शाम है तो चिड़ियों की अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं, बाहर से कोई बाइक गई, कार गई, उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो जैसे आप बैठते हैं तो उनमें आपसे बहुत सारी आवाज़ें ऐसी होती हैं। तो आप किस आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हो, जो सबसे तेज है उस आवाज़ को पहले आप पकड़ते हो और आपको वो आवाज सुनाई देती है। अभी आप ये प्रैक्टिकल खुद भी करें, बैठ के वीडियो को पॉज करके आप चाहे आवाज को सुने कि कौन कौन सी आवाजें आपको आ रही हैं। और जब आप उन आवाजों को महसूस करेंगे तो आपको कई सारी आवाजें आएंगी। कोई व्यक्ति बोल रहा है, कोई व्यक्ति बाइक चला के निकल गया, कोई कार चला के निकल गया, कोई बच्चे बोल रहे हैं, कोई माता पिता आपस में बात कर रहे हैं, ऐसे कई आवाजें आपको सुनाई देगी, पंछियों की आवाजें सुनाई देगी। तो उनमें से कौन सी जो है सही आवाज है आपके लिए, तो वो आप सबसे तेज आवाज को पहले पकड़ें। ऐसे ही वो सूक्ष्म शरीर में आपकी आवाजें चलती हैं। जब आप बिल्कुल शांत हो जाते हो तब उन आवाजों को सुनते हो तो पहले सन्नाटे की आवाज, फिर सीटी की आवाज भी सुनाई देती है,
बंसुरी की आवाज़ सुनाई देती है, घंटे की आवाज़ सुनाई देती है, शंख की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसे आपको 10 तरह के नाद सुनाई देते हैं। जब आप इन्हें सुनते सुनते आगे बढ़ते हो, क्योंकि किसी चक्र का एक नाद सुनाई देगा, किसी पे 2 सुनाई देंगे, तो ये आपके आवाज़ जो है वो अलग अलग सुनाई देती जाएंगी। लेकिन जैसे ही इस आवाज़ पे आप टिकोगे, किसी भी एक आवाज़ पे, तो उसका अंतिम छोर जो है वो आपको वो निराकार की तरफ ले जाएगी। एक ऐसी ऊर्जा, ऐसी एनर्जी जिसे हम ओम की आवाज़, ओम की वाइब्रेशन की आवाज़ आपको सुनाई देने लगेगी। ये आवाज़ आपको लास्ट में, हर आवाज़ जो आपको लेके जाएगी, किसी को भी आप पकड़ के जाएंगे तो लास्ट में आपको इस तरह से गुंजन सी चलती जाएगी, जैसे भंवरा गुनगुना रहा है। लेकिन वो एक आवाज़ जो चलती है वो ओम की आवाज़ सी सुनाई देती है। जब उसे डिकोड करेंगे तो वो ओम लास्ट में रह जाएगा। तो इस तरह से अनहद नाद की आवाज़ कई बाएं कान को सुनते हैं, कई दाएं, लेकिन वो आती आपके सेंटर से है। फिर आप जिस दिशा से ज़्यादा आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, उधर आपको वो आवाज़ सुनाई दे देती है। और ये आपके चक्रों से ही आपकी आवाज़ आती है। इसे ही कई सूक्ष्म जगत से भी कह देते हैं, क्योंकि आपका शरीर ही सूक्ष्म जगत से कनेक्ट हो जाता है। तो ये आवाज़ें आपको इस तरह से सुनाई देती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से संतुष्ट होंगे। कोई और भी प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। अध्यात्म के ऊपर बहुत सी वीडियो हमने डाली हैं, आप जाके हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।